नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां दिन दहाड़े हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, कहां धूमधाम के साथ निकाली गई विश्व हिंदू महासंघ की शोभा यात्रा। साथ ही जानेंगे कि कहां बांध में 3 दिन से लगातार पानी बढ़ने से किसानों का टूटा धैर्य। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बदायूं बरेली मार्ग पर कपड़ा व्यापारी से 15 अप्रैल को दिन दहाड़े हुई 7,53,000 रुपए लूट का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार कर उसके पास से लूट के 1,94,000 रुपए और तमंचा बरामद किया है। 14 तारीख को जो घटना घटी थी उसके 7,54,000 रुपये लूटे गए थे। एक चेक था, एक बैग था, व्यापारी बरेली का। इस घटना का खुलासा हुआ। इस संदर्भ में एक अभियुक्त धीरज गिरू को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य अभियुक्त इसमें फरार है। एक अन्य और अभियुक्त फरार है। इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। शीघ्र ही जो फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। इससे 1,94,000 रुपये की बरामदगी हुई है। तमंचा और मोटरसाइकिल ये बरामदगी हुई है। शीघ्र ही जो शेष अभियुक्त हैं, जो शेष माल लूटा गया है, उसकी बरामदगी की जाएगी और आगे की कार्रवाई। सर, 2 अभियुक्त फरार हैं। 2 अभियुक्त फरार हैं। हम लोग के हिसाब से इसमें हो सकता है एक अभियुक्त और हो, लेकिन जो शेष 2 हैं जब मिलेंगे तो उसको आगे की चीज़ें क्लियर। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। जनपद हाथरस के आगरा अलीगढ़ रोड स्थित घास की मंडी में अपना वालू का नोहरा है, जहां पर विश्व हिंदू महासंघ का कार्यालय है। वहां से आज विश्व हिंदू महासंघ की शोभा यात्रा का शुभारंभ विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति, लोकेश प्रजापति, केंद्रीय राज्य मंत्री, अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष शरद प्रजापति, हाथरस शहर के चेयरमैन आशीष शर्मा, हाथरस शहर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, नगर अध्यक्ष सुधीर गुप्ता तथा अन्य पदाधिकारियों की देखरेख में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस शोभा यात्रा में एक मंच और पंडाल का भी आयोजन किया गया, जहां पर सभी पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बातें जनता के समक्ष रखी। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। मामला झांसी की मऊ रानीपुर तहसील स्थित देवरी डैम का है, जहां शनिवार की शुक्रवार की रात से अचानक मध्य प्रदेश के सिजारा बांध से छोड़े गए पानी से धसान नदी किनारे हजारों बीघा में तरबूज की फसल लगाए डूबने से किनारों पर संकट खड़ा हो गया था। लेकिन 3 दिन के बाद भी बांध से पानी का निकास न होने के कारण आज किसानों का धैर्य जवाब दे गया और वह अपने बच्चों सहित नदी किनारे धरने पर बैठ गए, जिसकी खबर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह को मिली। जिसके बाद किसान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी किसानों के साथ दोपहर को भीषण गर्मी में किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। किसानों के धरने की सूचना मिलते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद तत्काल उप जिलाधिकारी मऊ रानीपुर अंकुर श्रीवास्तव, जेई सिंचाई विभाग के अधिकारी किसानों के धरनास्थल पर पहुंचे और देवरी बांध से नदी के जल निकासी के लिए बांध के 2 फाटक खुलवाए। दादा, का नाम है और किन मांगों को लेके आप बैठे हैं? साहब, हमारा कुन्नू ढीमा घाट टूटरा का नाव है, कुन्नू ढीमा नाव। और साहब, हम इस नदी के वहाँ बहुत परेशान। 18,000 रुपया किलो बा बीज में, और जब है साल नदी भय जात 8 ज़्यादा नदी भय गई। सब बच्चा हैं और जवानी को खैचा है, जवानी को लगत लगाएं 2-2, 3-3 लाख को। साहब, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। काय को बीज लाओ तो दादा? साहब, हमने लो तो आप में तो बोला तरबूज लेके, हम लोग कलिंदो बोलते हैं शुद्ध भाषा। कलिंदे को बीज लाओ तो कन्नो आस्था को। हाँ, 18,000 रुपया किलो मांग कन्नौज से मंगवाओ, जमाने से मंगवाओ साहब। सब बीज नष्ट हो गए, फसल भी नष्ट हो रही। 3 दिन से बैठे साहब, इतना रोटी पानी खाए वैसे ही बैठे हो। सिंचाई विभाग वाले सुन नहीं रहे को साहब। रोटी देखो जे नहीं रोटी लो, देख लो रोटी जे नहीं लो, देखो खाई नहीं है साहब, खबनी है जा साहब। देखो जे नहीं रोटी लो, किसी भी आदमी को रोटी नहीं खाए। अब तो का खाए हमन में माया का जिए के का खाए, कोई रोटी वोटी नहीं खाए। हाँ, अब लोग आजकल के नेता तो ऐसे क्या हो, चलो सब कुछ खाए ताजियो वो कर रहे। किसान तो मई रहो, सूख गई रोटी दही। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर सामने आई है। जिले के रेनमाऊ से सावलिया सीट के लिए पैदल यात्रा रवाना हुई, जिसका स्वागत
रतलाम के दिलबिहार चौराहे पर मुस्लिम समाज के लोगों ने किया पुष्प वर्षा व हार माला पहनाकर मुस्लिम समाज ने पैदल यात्रियों को रवाना किया। इस पैदल यात्रा के कुछ मुस्लिम समाज के युवक भी शामिल होंगे। किस तरह की यात्रा निकाली जा रही है? ये हमारी धार्मिक यात्रा है, रेनमऊ चौपाटी से हर साल निकलती है और हम लोग 8 दिन लगातार पैदल चल के 24 तारीख को सांवलिया सेठ के दर्शन करेंगे। हमारे साथ में करीबन अभी हमारे गांव के 110 यात्री हैं और लगातार सभी वर्ग के सभी जाति के भाई आगे जुड़ते जाएंगे। सांवलिया जी पहुंचते पहुंचते हम 400 की संख्या हो जाती है। पूरे 8 दिन है और 24 तारीख को सांवलिया सेठ के दर्शन कर यात्रा समाप्त होगी। क्या कामना लेके जा रहे हैं? हम लोग सांवलिया सेठ से आशीर्वाद लेने हर साल इसलिए जाते हैं कि सांवलिया सेठ की कृपा हो, किसान हमेशा खुशहाल रहे, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति इस मुल्क में सुख चैन से रहे। आज जो सांवलिया सेठ की यात्रा जो निकल रही है, पैदल यात्रा, इसमें हमें जब मालूम पड़ा और हर वर्ष ये यात्रा निकलती है पैदल, और इसीलिए कि देश में खुशहाल रहे, रतलाम भी खुशहाल रहे और रतलाम सहित पूरे मध्य प्रदेश में हम सांवलिया सेठ से ये मानेंगे कि हर जगह शांति और सद्भाव से हर समाज का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग शांति से रहे। ये देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जय हो सांवलिया सेठ की जय। और यात्रा में मैं आज मेरा रोज़ा भी है, तो मैं इसलिए यात्रा में एक दो दिन छोड़ के शामिल हुआ। 8 दिन में मैं कम से कम 3 दिन तो यात्रा में दूँगा ही दूँगा। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती के पहलवानों में संस्कार होते हैं, क्योंकि भारतीय कुश्ती देशी मिट्टी में खेली जाती है और मिट्टी के गुण भारतीय पहलवानों में आते हैं। खाचरौद के समीप बड़ावदा कार्यक्रम में विशेष अतिथि अर्जुन यादव, भारतीय शैली कुश्ती महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ने कहा कि भारतीय स्वदेशी खेल मिट्टी का अखाड़ा है। अपने भारतीय नौजवानों को स्वदेशी खेल की ओर प्रेरित करना चाहिए। पहलवान अर्जुन यादव ने बड़ावदा में 51 अखाड़ों के प्रतिभाशाली पहलवानों का सम्मान लक्ष्मीकांत व्यायामशाला व संपूर्ण नगर के सहयोग से किया। हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारी जो प्राचीन और पुरातत्व परंपरा है, मिट्टी की कुश्ती, अखाड़े जिंदा रहे, अखाड़े में नौजवान बच्चे जाएं, पहलवानी करें, और पहलवानी और अखाड़े में जाने से पहलवानों को, बच्चों को संस्कार मिलता है और दूसरे खेलों में संस्कार नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि कुश्ती में कितना भी पुराना पहलवान क्यों ना हो, वो अपने से सीनियर पहलवान से मिलेगा तो चाहे वो हजारों के बीच में, 10,000 के बीच में भी जाएगा तो वो पैर जरूर छुएगा। और दूसरी चीज़, गलत आदतें नहीं पड़ती हैं। अखाड़े में जो बच्चे जाते हैं तो वो दारू, शराब, पान, गुटखा, ये वो सब चीज़ों से दूर रहते हैं और एक चरित्र का निर्माण होता है। शरीर तो बलशाली बनता ही है, हजारों बीमारियों से भी दूर होता है बच्चा और संस्कार पैदा होते हैं। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। सोबई बांध स्थित वृंदावन शिक्षण संस्थान के परिसर में पंडित वृंदावन मिश्रा व पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने प्रधानमंत्री के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिना किसी परवाह के सच के लिए दृढ़ता के साथ बोलना चाहिए। एक दिन दुनिया सच को जरूर स्वीकार करती है। स्वर्गीय चंद्रशेखर के राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन को याद करते हुए देश के विकास में उनके योगदान की सराहना की। वहीं पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि जिन्होंने सच उजागर किया उन्हें प्रशासन की तरफ से सम्मान देना चाहिए। आज चंद्रशेखर जी की जयंती है और आज चंद्रशेखर जी को याद करते हुए हम उन मूल्यों की बात जरूर दोहराना चाहते हैं जो चंद्रशेखर जी के जीवन दर्शन का हिस्सा रही है। और चंद्रशेखर जी ने अपने संपूर्ण राजनीतिक सामाजिक जीवन में जिस बात पर सर्वाधिक बल दिया वो यह था कि जब कोई सवाल उठे तो इस बात की चिंता किए बगैर कि कौन इससे खुश होगा, कौन इससे नाराज़ होगा, क्या इसका लाभ होगा, क्या इसकी हानि होगी, अपनी बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ और सफाई के साथ अगर सच समझते हो तो पूरी दृढ़ता से उस बात को कहो। आज नहीं तो कल सारी दुनिया उसको स्वीकार करेगी।
आज के परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में चंद्रशेखर जी को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर जी युग दृष्टा थे। चंद्रशेखर जी एक राजनीति के एक ऐसे कर्णधार थे जिन्होंने देश की डूबती अर्थव्यवस्था को भी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में किनारे लगाने का एक बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया जनपद के सोबई बांध में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती समारोह में पहुंचे समाजवादी जन परिषद के राष्ट्रीय महासचिव अफलातून ने कहा कि बलिया के 3 पत्रकार जेल में हैं। प्रेस की आज़ादी पर एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के अखबार इंडिपेंडेंट के संपादक थे। उनका प्रेस सीज कर दिया गया। अंग्रेजों के समय से 1 साल 13 माह की सजा यूपी में काटी। आज आज़ादी के 75वें वर्ष का जश्न मनाया जा रहा है। पेपर लीक मामले में 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन का आरोप अप्रमाणित हो चुका है। 3 ईमानदार पत्रकारों ने जो सच उजागर किया उसे लेकर प्रशासन की भूमिका अन्यायपूर्ण और गलत। में आने के पीछे एक प्रमुख कारण ये था, जो एक पखवाड़े से अब ज़्यादा हो गया है और बलिया के 3 पत्रकार जेल में हैं। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी इन दोनों विभूतियों को याद किया गया तो मुझे याद आया, एक बहुत ही संक्षेप में जिक्र करना चाहूँगा कि 2 मई को 100 साल पूरा हो रहा है। गांधी जी के सचिव महादेव देसाई इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के अखबार इंडिपेंडेंट के संपादक थे। उनका प्रेस सीज कर लिया गया और उन्होंने साइक्लोस्टाइल अखबार निकाला। 1 साल की सज़ा हुई। तो अंग्रेज़ों के समय में प्रेस की आज़ादी के लिए उन्होंने 1 साल 13 महीने की सज़ा उत्तर प्रदेश में काटी थी। आज आज़ादी के 75 वर्ष का जो है जश्न मनाया जा रहा है। वैसे में इन ईमानदार और संघर्षशील 3 युवा पत्रकारों को जिस तरीके से किया गया, और हम लोगों ने तो क्लिप देखा जिस बहादुरी के साथ उन्होंने, और प्रमाणित हो चुका है। मुझे तो लगता है प्रशासन फंस चुका है, क्योंकि कई पेपर और पेपर के सॉल्यूशन दोनों जो है वो अखबारों के ऑनलाइन एडिशन में 24 घंटा पहले से आ रहे थे। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया जनपद में जाम की समस्या एक नासूर समस्या है। यहाँ शहर के दोनों तरफ पटरियाँ जहाँ अतिक्रमण की जद में है, वहीं सबसे व्यस्ततम इलाका स्टेशन रोड में सड़कों के बीचों बीच ठेला खोमचा लगा देने के कारण समस्या दिन पर दिन और विकराल रूप धारण कर रही है। हालांकि नगर पालिका द्वारा जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता है तब यहाँ की सड़क आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगी, लेकिन 2-3 दिन बाद भी स्थिति एक बार फिर से जस की तस बन जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि शहर को कैसे जाम से मुक्ति दिलाई जाए। जब इस मुद्दे पर जिला प्रशासन की बैठक होती है तब स्टेशन के चौक रोड तक की स्थिति को पहले सामने रखा जाता है। प्रशासन इस पर त्वरित कार्यवाही भी करते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद मामला ठंडा पड़ते ही औकरीनगंज चौकी पुलिस के संरक्षण में यहाँ ठेला लगना शुरू हो जाता है। चेयरमैन साहब, आप बलिया नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और आपके नगर पालिका में जाम की स्थिति बहुत ही भयावह हो गई है। खास तौर से देखा जाए तो स्टेशन से चौक जाने वाला रास्ता, आर्य समाज रोड वाला रास्ता, विजय सिनेमा रोड वाला रास्ता, खास तौर से चौक को जाने वाले रास्ते वाहन से कोई चाहे कि चले जाएं तो मुश्किल हो रहा है। क्या कारण इसको कभी आपने महसूस किया है? आप समाज सेवी के नाम से जाने जाते थे कि आपके चौक क्षेत्र में जाने का रास्ता क्यों अवरुद्ध है, और उसको अगर आपने समझा है तो क्या कोई कार्रवाई कभी किया है अपने नगर पालिका की तरफ से? हमारे तरफ से नगर मजिस्ट्रेट एसपी साहब के लेटर जितना भी अतिक्रमण जैसे ठेले वाले हैं, जैसे आमतौर देखते हैं चौक में ज़्यादातर हमने कहा कि सिस्टम वाइज करें। जैसे प्लास्टिक वाले तो प्लास्टिक की जगह चले जाए, कपड़े वाले रेडीमेड पे कपड़े में चला जाए। एक विषय बताइए, जैसे ठेले वाले की बात की है ठेले वाले कई तो चीज़ लगाते हैं ना, कैसे केला वाले भी लगाते हैं, इसमें फल वाले भी लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं, कहाँ से कहाँ तक लगाते हैं? आपने क्या महसूस किया? आप तो नगर में लगातार पैदल भी भ्रमण करते हैं। स्टेशन रोड पे जैसे कि अपना
उसमें कपड़े वाले भी हैं, उसमें जो है फल वाले भी हैं, उसमें कई तरह के। तो क्या ये उचित है नगर पालिका की तरफ से? एकदम गलत है। 12 नंबर रोड। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। देवरिया गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर चौकी अंतर्गत बरारी प्रथम गांव के समीप उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक ब्रीजा कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे खंभे पर रखा ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया और शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वहीं कार के पीछे चल रहे मोटरसाइकिल सवार चपेट में आ गए, जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वहां मौजूद एक महिला भी घायल हुई है। क्या घटना हुआ, कैसे हुआ, कैसे जली है? वही ट्रांसफार्मर की भी जलने की सूचना आ रही है। कितने लोग घायल हैं? 2 लोग घायल हैं, एक क्या नाम है जो घायल हैं लोग, क्या नाम है उनका? आपके परिजन का क्या नाम है? कौन नाम है? क्या नाम है? कहाँ के रहने वाली है? आपका क्या नाम पड़ेगा? देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।